हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एनआईएएस डीएलएड के सारे कैंडिडेट जो काफ़ी दिनों से जो हताश थे, निराश थे, बहुत सारे लोगों ने उनको जो है वो मन में ये बातें डाल दी थी कि अब एनआईएएस का कुछ नहीं होगा, एनआईएएस डीएलएड के कैंडिडेट जो है वो उनको मान्यता नहीं मिलेगी और कहीं पे भी शिक्षक भर्ती में उनका मौका नहीं मिलेगा। ऐसे कह करके जो है बहुत सारे लोग जो है उनको बरगलाने का काम कर रहे थे और उनके अंदर जो है निराशा भरने का काम कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, आप सभी को याद होगा, मैं स्टार्टिंग से शुरू से ही कह रहा हूं कि आपको निराश नहीं होना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है और हमेशा अपने हक की लड़ाई लड़नी है और सरकार से अपनी मांग करनी है। हाँ, बीच में जो है 2-3 महीने का समय था जब आचार संहिता लागू हो गया था, सरकार कुछ काम नहीं कर पा रही थी, तो उसके अंतर्गत जो है आप सभी ने देखा एनआईएएस के कुछ कैंडिडेट थे जो निराश थे और उन्होंने सरकार के विपक्ष में भी वोट किया, जिसका खामियाजा जो सरकार को भुगतना पड़ा, सीटें कम हुई। लेकिन अब जो है एनआईएएस कैंडिडेट के लिए अच्छी खबर है। अच्छी खबर ये है कि नई सरकार बन गई है और नई सरकार बनने के साथ ही जो है शिक्षा मंत्री फिर से धर्मेंद्र प्रधान सर ही हैं। और अच्छी बात यह है कि धर्मेंद्र प्रधान सर शिक्षा मंत्री बने हैं तो उनको सारी बातों का नॉलेज है कि एनआईएएस कैंडिडेट के साथ क्या गलती हुई है। और इसके बाद दोस्तों जो है नई सरकार बनी है, अब ये नई सरकार जो है जितने भी गलत चीज़ें हुई है उसको ठीक करने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब हमें पूरी उम्मीद है एनआईएएस कैंडिडेट के साथ निश्चित रूप से जो है वो न्याय होगा, क्योंकि ये सरकार जो है 100 दिन का जो है एक टाइम फिक्स की है कि इस दौरान जो है आप सभी को, जितने भी मंत्री बने हैं, उनको जो है अपना एक खाका तैयार करना है कि क्या क्या काम करनी है। तो मैं आप सभी को कहूँगा कि आप जितने भी कैंडिडेट हैं एनआईएएस के अपने अपने क्षेत्र में, ज़्यादा नहीं, अपने अपने क्षेत्र के जो भी कैंडिडेट हैं जिनको आपने चुना है, जो जीत के आए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, आप उनके साथ मिले, अपना एक ज्ञापन से तैयार करें और उनको सौंपे कि हमने आपको वोट किया है, आपको चुना है, तो आप हमारे साथ न्याय कीजिए। और सदन में जब आइए, संसद में जब सत्र स्टार्ट होगा तो आप हमारी बातों को रखिए और वहाँ पे प्रधानमंत्री जी से, लोकसभा स्पीकर के सामने आप कहिए कि एनआईएएस के साथ अन्याय हुआ है और वहाँ पे आपको ये भी कहना है कि ये गलती जो है एनआईएएस कैंडिडेट की नहीं है। एनआईएएस कैंडिडेट को एमएचआरडी के कहने के बाद जो है वो एनआईएएस का कोर्स कराया गया और जब ये कोर्स कंप्लीट हुआ तो उसके बाद से जो है इनको शिक्षक भर्ती से जो बाहर कर दिया गया। आखिर ऐसा क्यों? और जब ये पूछा गया, आरटीआई किया गया, तो आरटीआई करने के बाद जो है पब्लिकेशन कमेटी जो है वो जवाब देती है कि इसमें जो है गलती एनसीटी की है, यानी एनसीटी ने जो है रूल रेगुलेशन उसको फॉलो नहीं किया और साथ ही जो अमाउंट देना होता है गैजेट प्रकाशक के, वो अमाउंट नहीं दिया, इसके वजह से जो है गैजेट में इसको प्रकाशित नहीं किया। तो आप बताइए कि गलती जो है एनसीटी करता है और खामियाजा जो है स्टूडेंट्स भुगतने पड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऐसा कहा है, हमसे पूछा भी है कि सर एज पे क्या होगा, अगर मान्यता मिल भी जाती है और एज जो है उनका खत्म हो गया है, किसी का 40 हो गया है। एक उड़ीसा से हमारे कैंडिडेट थे जिन्होंने उनको बताया था, उड़ीसा वाले कैंडिडेट को मैं स्पेशल तौर पे कहना चाहता हूँ कि आपने बताया था कि 50 वर्ष एज हो गया है। तो देखिए, इसके लिए जो है मैं एक बार फिर से गवर्नमेंट से मैं कहूँगा, मैं कहना चाहूँगा पूरी टीम कि देखिए ये जो टाइमिंग हुआ 2-3 साल जो है गैप चला गया, इसको भी सरकार को समझना चाहिए और जो कैंडिडेट का एज लैप्स हो गया है उसको भी जो है इसमें कुछ ना कुछ रिबेट देना होगा, सरकार को देना चाहिए। ये सरकार के जो है देखिए डिपेंड ये सरकार के ऊपर करता है कि सरकार किस तरह से करती है, लेकिन हम लोगों की मांग रहेगी कि एज में भी जो है लोगों को जो है कुछ ना कुछ सुविधाएं दी जाए जो स्टूडेंट्स की, क्योंकि आप सभी को पता है कि एज जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, मान्यता मिल नहीं रही है और एज लैप्स कर रहा है, तो फिर जब एज खत्म हो जाएगा तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? तो सरकार को इस बात को भी सोचना होगा और एज में भी रिलैक्सेशन देना होगा। अब हम बात करते हैं मान्यता को लेकर के, तो एनआईएएस कैंडिडेट जो है मैं उनको बताऊंगा कि आप अपने अपने प्रतिनिधि से मिलिए, उनको ज्ञापन सौंपिए और कहिए कि आप जा करके सदन में हमारी बातों को रखिए। जब सब 543 जो है लोग चुन के आए हैं पूरे देश से, उन सबको जो आप ज्ञापन सौंपिएगा और सारे लोग जब सदन में जाकर के आपके लिए आवाज़ उठाएंगे तो निश्चित रूप से सरकार आपकी बातों को सुनेगी, हाँ, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से। तो इस तरह से अगर आप काम करते हैं, आपको कुछ करना नहीं है, बस अपने आसपास के लोगों से, अपने आसपास के जो आपके कैंडिडेट है, एमपी चुने गए हैं, उनसे मिलिए और कहिए कि हम सरकार पे हमने विश्वास जताया है, सरकार हमारी मांग को पूरी करे, हमें न्याय दे, क्योंकि हमारे साथ अन्याय हुआ है और ये जो कार्यकाल है इसमें हमको न्याय मिले और देश भर में कहीं भी शिक्षक भर्ती आती है तो वहाँ पे मौका मिले, अपनी बातों को समझाना है। और जब वहाँ पे जाकर के वो बोलेंगे तो निश्चित रूप से ये जो गवर्नमेंट है मोदी जी की, ये एनसीटी को सजा भी देगी और ये साथ ही एनआईएएस को मान्यता भी देगी। तो मैं एक बार फिर से आप सभी कैंडिडेट को, जैसे आप सभी को पता है कि दिल्ली में जो है कैंडिडेट बहुत सारे जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री का भी घेराव एक दिन किया गया था उनके आवास पे। तो आप सब लोग जो है अगर जो दिल्ली पहुंचना चाहे वो दिल्ली पहुंचे और जो लोग घर पे हैं वो अपने क्षेत्र के एमपी से मिले और उनको ज्ञापन सौंपे और कहें कि आप सदन में हमारी बात को उठाइए और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाली शिक्षक भर्ती में आपको मौका मिलेगी और सरकार जो है आपको मान्यता देगी। धन्यवाद।